लाख साल पहले जो मनुष्य था, समझ गए? भोजन की व्यवस्था का इंतजाम करने की विधि के आधार आखेटक क्यों कहते हैं? भोजन संग्रह करता था कैसे? उसे काट कर के अलावा देखिए क्या-क्या है और पर खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे। बोल सकते हो वैसा मनुष्य को शिकार करके पेट भरता था। अरे र ऐसा किस यही है? यही बताएँ अभी। इसलिए आगे पर ध्यान बहिन कितने लोग को मालूम है हाथ खड़िए? अभी हम बताएँ। कितने लोग? हाँ, सब खत्म। शिकार करके, काट के, मार के खाते थे। उस मनुष्य को क्या कहते हैं? ये 20 लाख साल की बात है। मनुष्य हम ही लोग की तरह था। लेकिन उस टाइम मनुष्य कपड़ा पहनता था ऐसा, ना ही उसका मेकअप होती थी, केस कटाता था, ठीक है? ना ही रोटी था, खाने के लिए रोटी हम लोग जो खाते वो खाना नहीं था, हम लोग जो बोलते हैं वो बोल ही नहीं था। मनुष्य बोलता था जानवर को देखे, गाय को चिल्लाते थे हाँ, हाँ, बस कुक कुक कान कान जो है क्या करता था, गाय को भी बोलने आ जाए मम्मी पापा क्या सब तेज होगा तो भी उस ने तो 20 लाख साल पहले ऐसा था मालूम चला के पास कपड़ा नहीं था, बढ़िया-बढ़िया कपड़ा पहन रोटी नहीं थी, कपड़ा नहीं था, मकान नहीं था ऐसा घर, जंगल में छिप क्या करते थे। घास को देखिए, देखिए ना नील गाय, गाय कैसे रहता है? रहता है ना? लोगों के घर उर के अच्छा पछवाड़ा भी नु खाता वड़ा होगा और उठ कर कर लेता हो। मालूम ही नहीं चलेगा, वो मनुष्य के क्या था? बहुत अलग, कैसा था? बहुत अलग है। टाइम जो है मनुष्य के पास जो है मतलब बहुत आज कपड़ा मत हाथ पड़ी कुछ नहीं समझ गए? जंगलों में जाना वहां से फल फूल कंद मिल जाए तो खाना नहीं तो जानवर से खा जाते हैं। आखेटक मनुष्य है, के अलावा वो मछलियां पकड़ फल दाना पौधा के पत्तियां ये इकट्ठा किया करते थे। जब एक जगह इन चीजों की कमी महसूस हो तो दूसरे जगह चला टाइम का मनुष्य एक जगह रहता भी नहीं था। आम के सीजन आया पानी में, लीची के सीजन आया पानी में, है,
मतलब कि जो फल का सीजन आता था, उस फल में जाकर मनुष्य पिया, ना ही रोटी, ना ही कपड़ा, ना ही बस, नहीं पहन, कुछ नहीं था। ये आज के मनुष्य का मूलभूत आवश्यकता है। रोटी, कपड़ा, मकान, बस, परिवहन के बिना पूरी है सब चीज। समझ गए? टाइम के मनुष्य में और आज के मनुष्य में कितनी डिफरेंस होता था। पुरानी सभ्यता के बारे में विदों को मिला लोग क्या मिला, देखिए वो है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और सिंगों के औजार बनाया। आखिर तक मनुष्य का औजार क्या था? पत्थर का बना सिंग। जानवर जब मर जाते हैं तो बड़ा बड़ा हड्डी वाला सिंग होता था ना, हड्डियों को ही औजार बनाते थे। तो जिस जानवर को मारते थे उसकी हड्डी निकाल करके उसको औजार के लिए रखते थे। उस समय तलवार, गोली, बंदूक नहीं थी। आज की तरह रफाल, रडार, एरोप्लेन ये कुछ नहीं था। यहां तक कि जो आप साइकिल, मोटरसाइकिल पे चल रहे हैं, कार पे चल रहे हैं, ट्रक दिख रहे हैं, कुछ नहीं था। कैसा जीवन रहा होगा सोचो। मनुष्य पशु की भांति, पशु की तरह जिंदगी को जी रहे थे। कल्पना करिए कि उस टाइम का मनुष्य कैसे रहा होगा, सोचिए। तो इसमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। पत्थर के औजार आज भी हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं तो देखते हैं। ठीक है, कहीं कहीं उत्खनन में लोहे और तांबे के हथियार, बर्तन भी मिला करते थे। कहीं कहीं जब हमारे देश के वैज्ञानिकों ने, दुनिया के वैज्ञानिकों ने खोज किया, ठीक है, खुदाई के दरमियान उसे कहीं से मिला बर्तन, कहीं से मिला सिक्का, कहीं से मिला चावल के साक्ष्य, कहीं धान के साक्ष्य। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं। गोदीवाड़ा में मिला, यूपी में मिला, ऐसे ऐसे बहुत जगह पे पुरानी चीज मिली है। मिट्टी के बर्तन मिले, तो इस तरह से बहुत सामान मिला। ठीक है, जिसके आधार पर उस समय की सभ्यता और मानव के बारे में जानने का मौका मिलता है। बाद की सभ्यताओं में रहने के भवन और कहीं तो पूरे नगरों का निर्माण भी मिलता है, जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यताएं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता जो है उसमें धीरे धीरे यह सब मिलना शुरू हुआ, लेकिन आरंभिक मानव की जीवन पूरी कल्पना अलग थी। उसकी जो अंदाजे था वो बहुत डिफरेंट था, बहुत अलग था। समझ गए? चलिए अब हम पढ़ते हैं आखेटक, देखते हैं आखेटक कैसा होता था। लोग तो बाबू एक मिनट, इसको थोड़ा सा ना फुल कर दिया जाए। क्लियर? यहाँ पे फुल का ऑप्शन नहीं है। चलिए देखिए ध्यान से बाबू, छोड़िए आप लोग ध्यान देंगे। आखेटक जो है उसको हम खाद्य संग्राहक कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? खाद्य संग्राहक। इस द्वीप में 20 लाख वर्ष पहले रहते थे। कितने वर्ष पहले रहा करते थे? यह नाम भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर दिया गया है। ठीक है, भोजन, जानवरों का शिकार करना, मछलियों को पकड़ना, चिड़िया को पकड़ना, फल फूल, दाना, पौधा, पतिया, अंडा, ये सबको इकट्ठा करना और उसी से पेट पालन करना। ठीक है, आखेटक शिकारियों को कहते हैं। आखेटक किसको कहते हैं? शिकारियों को कहते हैं। आज भी हम लोग देखते होंगे गुर्देल लेकर के बहुत लोग ना चिड़ियों को मारता है, बंसी लेकर मछलियों को ऐसे ऐसे मारता है। आप लोग भी मारे होंगे ना? नहीं मारे हैं। चलिए, आप लोग के जमाने में पानी नहीं है, पहले बाढ़ आया करती थी ना, तो बाढ़ के पानी में लोग मारते थे। चलिए समय बदल रहा है। ये लोग अपने काम के लिए लकड़ी, पत्थर और हड्डी के औजार का प्रयोग करते थे। देख सकते हैं ये मनुष्य, इसी तरह के मनुष्य हुआ करते थे।
देखिए अपने पेट पालन के लिए जो है ये शिकार करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं कि ये मनुष्य जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का कारण, आखिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाता था? तो भोजन की तलाश में इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना पड़ता था। समझ गए? किसके तलाश में? भोजन की। हाँ, भोजन के तलाश में। ठीक है, जैसे ठंडा आई तो हम लोग ठंडा के तलाश में क्या किए? मफलर बांध लिए, कपड़ा पहन लिए, जैकेट पहन लिए। ठीक है, उसी तरह जो है ना वो लोग जो है भोजन के तलाश में, सोचो पेट में भोजन ना हो, गांव के लोगों को भोजन नहीं मिल पाता है तो गांव के लोग शहर की ओर जाते हैं, शहर में रोजगार मिलेगा, वहां से कमाएंगे, फिर पेट चलेगा। नहीं तो शहर जाना किसी का शौक नहीं होता अपने परिवार को छोड़कर। सोचिए आप लोग में से बहुत सारे ऐसे पेरेंट होंगे जिनके मम्मी पापा, ठीक है, या मम्मी घर पे होंगे तो पापा बाहर में कमाते होंगे। सोचिए कितने दुख होती है। किसके लिए जाते हैं? आपके भोजन के लिए, आपके शिक्षा के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, घर के परिवार के सुख चैन त्याग कर, बलिदान देकर दूसरे जगह कमाते हैं कि ताकि आप अच्छा से पढ़ पाए, आपकी परवरिश अच्छा हो पाए, आपके रोटी, आपके कपड़ा, आपके मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन के लिए पिताजी अपनी पूरी बलिदान देते हैं। उनके बलिदान को भी समझना चाहिए और हर बच्चे को दिल से पढ़ना चाहिए और जिद करना चाहिए कि जब तक मैं कुछ बन ना जाऊं तब तक मैं हमेशा पढ़ूंगा और तहे दिल से हम उस पिता का धन्यवाद करूंगा जिस पिता ने मेरे लिए मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, चारा की तलाश में जानवरों का शिकार करते थे। किसके लिए? अब चारा का मतलब वो खेत में जो धान रोपते हैं उसमें से चारा निकलती है, वो चारा नहीं बाबू। चारा मतलब भोजन, खाद्य संग्राहक। ठीक है, तो आखेटक मनुष्य जो है भोजन के तलाश में जानवरों का शिकार करते थे। चारा मतलब भोजन। हाँ, कुछ बच्चे चारा समझ गए ना, वो चारा नहीं। ठीक है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे जानवरों को शिकार करने भोजन के लिए। ठीक है, अलग अलग मौसम में फल की तलाश, पानी की तलाश में। पहले लोगों के पास कल नहीं थी, पानी भी पीने के लिए तकलीफ होता था तो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते थे। एक मौसम से दूसरे मौसम बदलती थी तो फल भी पानी भी। अब ठंडी आया, पानी बहुत जगह कम हो गया होगा, जैसे जैसे गर्मी आएगा और सूख ही जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो मनुष्य को वैसे वैसे स्थान पे जाना पड़ता था। ठीक है, इन लोगों ने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाया करते थे। चलिए अब देखिए आखिरकार इसका पूरा स्थल, ये देखिए पूरा स्थल क्या होता है। तो बाबू याद रखना, पूरा स्थल वे स्थान है जहां मनुष्य मानव गतिविधि प्रकट करते हैं। पूरा स्थल वे स्थान है जहां पर मनुष्य कुछ काम करता है, एक्टिविटीज करता है। ठीक है, साइटों के भीतर घटनाओं के संभावित साक्ष्य में संरचनात्मक विशेषताएं, कलाकृतियां, मैक्रो और सूक्ष्म वनस्पतियां और जीवों के साथ साथ आणविक साक्ष्य जैसे लिपिड, डीएनए और स्थिर आइसोटोप शामिल है। खुदाई से पहले या बाद में स्थलों के संरक्षण और संचरण की आवश्यकता होती थी। देख सकते हैं ये सब खुदाई के स्थल है, यहाँ पे मनुष्य किस तरह जो है इसकी संरक्षण कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, इसमें काम करेंगे। तो ये मनुष्य के काम करने का तरीका है। ठीक है, इन तमाम जगहों पे मनुष्य काम किया करते थे। चलिए पुरातत्व के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लिए हम लोग। देखिए पुरातत्व स्थल की प्रचुरता, वित्तीय संसाधन के बदले पैटर्न और खोजी वैज्ञानिक तकनीक में लगातार सुधार का मतलब है कि आधुनिक पुरातात्विक संसाधनों का मैनेजमेंट हो। प्रबंधन माने मैनेजमेंट। विशेष रूप से यूरोप और उत्तरी अमेरिका में खुदाई के बजाय न्यूनतम हस्तक्षेप के साथ साइटों को संरक्षित करना चाहता है। ठीक है, उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन, इमारत जैसी वस्तु के अवशेष मिला है। ठीक है, तो पूरा स्थल किसे कहते हैं? वैसा स्थल जहां पर, ठीक है, जहां पे औजार मिला, जहां पे बर्तन मिला,
जहाँ पे इमारतें मिली, ठीक है, उस स्थान को क्या कहते हैं? पुरातत्व, पुरातत्व, तात्विक, पुरातत्व या पुरातात्विक। पूछा जाएगा उत्खनन किसे कहते हैं, पुरातात्विक किसे कहते हैं? तो वैसा स्थान जहाँ पे आखेटक मनुष्य रहा करते थे और वहां औजार, बर्तन, ठीक है, इमारत के साक्ष्य मिले। इन तमाम साक्ष्यों को हम पुरातत्व कहते हैं या उत्खनन कहते हैं, ठीक है। ये सब खुदाई से संभव हुआ है। जैसे जैसे जगहों का खुदाई हुआ वैसे वैसे वस्तु मिलना शुरू हो गया, ठीक है। चलिए, भीम बेटका, ये देखिए भीम बेटका है। क्या है बाबू? भीम बेटका। ये पुराने स्थल है जहां पर लोग सैर करते हैं, घूमने जाते हैं, ठीक है। आप लोग भी विजिट करेंगे तो ऐसा ही दिखेंगे। ये मध्य प्रदेश के था, मध्य प्रदेश के पुरातत्व स्थल गुफाएं जो कंदराय मिली है, वो जो था मध्य प्रदेश में मिला था। यहाँ लोग रहते थे नर्मदा घाटी के पास। भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिला में एक पुरातात्विक स्थल है। एक ऐसा स्थल है रायसेन में जो है पुराना स्थल है, ठीक है, रायसेन जिला में, जो हमारे आखेटक मनुष्य के इतिहास को याद दिलाता है। जो मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के दक्षिण पूर्व में लगभग 46 किलोमीटर की दूरी पर है। भोपाल से 46 किलोमीटर की दूरी पर है। भीमबेटका यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में एक है। यूनेस्को ने विश्व धरोहर में इसको शामिल किया है, ठीक है, सन 2002 में। कब किया बाबू? पूछा जाएगा यूनेस्को ने विश्व धरोहर किसे 2002 में किसे घोषित किया? भीमबेटका को। 2003 में ना, तो 2003 में विश्व धरोहर में भीमबेटका को रखा गया, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। इसको क्या घोषित किया गया? वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है, पुराना स्थल। इस प्रकार की 7 पहाड़ियों में से एक भीमबेटका की पहाड़ी पर 750 से अधिक रॉक शेल्टर यानी कि चट्टान की गुफा मिला। भीमबेटका में कितने गुफा मिले बाबू? 750। कितना मिला? एक ही जगहों पे भीमबेटका की पहाड़ी में 750 चट्टान मिला और उस चट्टान के अंदर में गुफा मिला। वो सिद्ध करता है कि आखेटक मनुष्य वहां पे रहा करते थे। यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है, जो कि लगभग 10 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। भीमबेटका कितने क्षेत्र में फैला है? 10 किलोमीटर में फैला हुआ क्षेत्र है, ठीक है। भीमबेटका भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन की उत्पत्ति की शुरुआत के निशानों का वर्णन करती है। भारत में मानव जीवन का, ठीक है, मानव जीवन की उत्पत्ति की शुरुआत कहाँ हुआ? याद रखना, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में। मध्य प्रदेश के गुड। इस स्थान पर मौजूद सबसे पुराने चित्रों को आज से लगभग 30,000 साल पुराना माना जाता है। कितना साल पुराना? 30,000 पुराना माना जाता है। माना जाता है कि इस चित्रों में उपयोग किया गया रंग वनस्पति का था। कैसा रंग था? वनस्पति का था, जो कि समय के साथ साथ धुंधला होता चला गया। समय के साथ साथ बदल रहा है रंग, ठीक है। इस चित्रों को आंतरिक दीवार पर गहरा बनाया गया है। किस पे? आंतरिक दीवार पर। तो बाबू आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने भीमबेटका के देखे ये जगह इस तरह के 750 मिला है गुफाएं, जहाँ पे मनुष्य सैर करते, घूमने जाते, देखने जाते हैं कि आखिरकार आखेटक मनुष्य किस तरह से जीवन यापन करते थे, ठीक है। वहीं पे मिला एक कुर्नूल गुफा। ये कौन गुफा है बाबू? कुर्नूल गुफा। ये आंध्र प्रदेश। यहाँ राख के अवशेष मिला। क्या मिला बाबू? इस्तेमाल प्रकाश और मांस भूनने और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए होता था, ठीक है। आंध्र प्रदेश में मिला कुर्नूल गुफा
और उस गुफा में पाया गया कि ये जो गुफाएं है ये इसमें जो है मांस भूंजने और खतरनाक जानवर को भगाने की रास्ता था, और प्रकाश, इसमें प्रकाश भी पाया गया था। ठीक है, खूब अच्छा से लाइटेड एरिया पाया गया। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। लगभग 12,000 साल पहले, कितने हजार, जलवायु में बड़े बदलाव आए और इसके परिणाम स्वरूप कई घास वाले मैदान बनने लगे और हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे जानवरों की संख्या में बढ़ोतरी हुई और मछली महत्वपूर्ण स्रोत बना। यहीं से लोगों को जो है ना साक्ष्य मिलना शुरू हुआ। ठीक है, प्रारंभिक पशुपालन कृषक के साक्ष्य बुर्ज होम कश्मीर में मिला। बुर्ज होम कहाँ है, कश्मीर में मिला। यहाँ भी लोग जो है पशुपालक और कृषक के कुछ साक्ष्य मिला। ठीक है, खेती बाड़ी करने का साक्ष्य मिला। मेहरगढ़ पाकिस्तान में मिला। कहाँ है मेहरगढ़, पाकिस्तान में। उसके बाद जो है चिनराद कहाँ है, बिहार में। कोलीडहवा कहाँ है, मध्य प्रदेश में। ये सब जगह मिला जहां पे पशुपालन की शुरुआत और कृषक की शुरुआत माना गया। ठीक है, उसके अलावा जो मिला है जगह, उसका नाम है दावोजली, असम में मिला था। कहाँ मिला था, बुर्ज होम। ये देखिए बाबू, ये बुर्ज होम का फोटो, किसका पिक्चर है बाबू, बुर्ज होम का पिक्चर है। बुर्ज होम कहाँ है, कश्मीर में। कहाँ है बाबू, तो ये कश्मीर का बुर्ज होम है। इसमें आखेटक मनुष्य रहा करते थे। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए। ये वर्तमान कश्मीर में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। ये क्या है बाबू, गर्तवास। मनुष्य जो है धरती के नीचे गड्ढा खोद कर घर बनाते थे। ये घर है, ये आखेटक मनुष्य के घर है। इस तरह से आज हम सब देखते हैं कि लोमड़ी को देखे, गिदड़, लोमड़ी, सियार। ठीक है, और नहीं देखे चूहे को देखे। ठीक है, चूहा भी क्या करता है, मिट्टी के अंदर ना, मिट्टी के अंदर घर बनाता है। उसी तरह से ये अगर खरगोश देखे, खरगोश भी कहाँ रहता है, मिट्टी खोद करके उसी तरह गड्ढा बनाता है। उस तरह से आखेटक मनुष्य जो है गड्ढा बनाया करते थे। समझ गए, चलिए आगे देखिए। अब आइए मेहरगढ़। कौन गढ़, कहाँ है बाबू, मेहरगढ़ पाकिस्तान में। कहाँ है, मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ 8,000 साल पहले यह स्थान ईरान जाने वाले रास्ते में महत्वपूर्ण था। यह बुलंदरे के पास जो है एक हरा भरा समतल स्थान है। ठीक है, कहाँ, पाकिस्तान में। ठीक है, ईरान जाने के रास्ते में पड़ता है। इस इलाका में सबसे पहले जौ, गेहूं, भेड़, बकरी पालन सीखा। पूछा जाएगा बाबू सबसे पहले जौ की खेती कहाँ हुई, पाकिस्तान के मेहरगढ़। कहाँ, भेड़ बकरी इस सब का पालन पोषण मेहरगढ़ से शुरुआत होते हुए पूरे दुनिया में फैल चुका। आज पूरे भारत में लोग पशु पालते हैं। अभी भी फिर पशु की संख्या कम हो रही है क्योंकि पहले लोग बैलगाड़ी चलाया करते थे। आज से ज्यादा नहीं, 10-20 साल पहले आज भी लोग चलाते हैं बहुत लोकेलिटी एरिया में। जैसे जैसे एरिया चेंज हो रही है वैसे वैसे जो है वो कम होते जा रहा है। ठीक है, तो एरिया के ऊपर निर्भर कर रहा है, जैसा एरिया उस हिसाब से। ठीक है, यहाँ चौकोर तथा आयताकार घर के अवशेष भी मिले। मेहरगढ़ में कैसा घर मिला, चौकोर आयत के आकार का चरखुट्टा घर। आगे देखेंगे। ठीक है, मेहरगढ़ में कब्रों के स्थल मिला। कैसा मिला, सामान भी रखे जाते थे। कुछ स्थल मिला जहां सामान रखे जाते थे। एक कब्र में मानव के साथ एक बकरी भी दफनाई गई थी। पूछा जाएगा एक मानव के साथ बकरी कहाँ दफनाई गई थी, मेहरगढ़ में। ठीक है, एक मानव के साथ बकरी को भी कब्र में दफनाया गया था। इसका साक्ष्य कहाँ मिला बाबू,
कहाँ ध्यान है? आप ही से बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। चलिए ये देखिए, ये मेहरगढ़ का है, ठीक है, ये पाकिस्तान के मेहरगढ़ है। कहाँ है बाबू? पाकिस्तान में है। तो समझ सकते हैं कि किस तरह के स्थल रहा होगा उस टाइम। ये है मेहरगढ़। कौन है बाबू? मेहरगढ़। तो इस तरह के स्थल थे, ठीक है। इसी स्थल में ये जो है हड़प्पा का ही हड़प्पा कालीन स्थल है। ये स्थल की खुदाई जो है, ठीक है, 1921 ईस्वी में दयाराम सहनी ने किए थे। किसने किया बाबू? ठीक है। और 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी, जिसको आरडी बनर्जी कहते हैं, 1922 में। कब बाबू? 1922 में मोहनजोदड़ो का खोज हुआ। किसका? मोहनजोदड़ो, ठीक है। और वही चीज जो है हड़प्पा का खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने, ठीक है, खुदाई करवाया था, ठीक है। तो इस तरह से मोहनजोदड़ो जो है ये मृतकों का टीला है। क्या है बाबू? मृतकों का टीला, मतलब मृतकों का घर कहते हैं, ठीक है। मृतकों के घर को क्या कहते हैं? मोहनजोदड़ो कहते हैं, ठीक है। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने करवाया? राखाल दास बनर्जी। बाबू लिख लो हाली हाली जल्दी से, बनर्जी, ठीक है। तो राखाल दास बनर्जी ने किसका उत्खनन करवाया था? किसका? मोहनजोदड़ो का 1922 में। कब करवाया? मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला, ठीक है। इस तरह से उसमें साक्ष्य मिले थे मेहरगढ़ में, ठीक है बाबू, लिख लिए? ठीक है, लिखे तो ठीक है, नहीं तो आगे चलिए। आप लोग एकदम अपना एक्सपेक्टेशन के साथ सीखिएगा, ठीक है, थोड़ा सा फास्ट में लिखिएगा भी। चलिए बाबू ध्यान दीजिएगा, पूरा पाषाण काल। कौन काल? यह दो शब्द यानी कि पूरा यानी कि प्राचीन। पूरा मतलब क्या होता है बाबू? पाषाण। पाषाण यानी पत्थर, पुराना पत्थर। क्या बाबू? पुराना पत्थर। पूरा पाषाण का मतलब पुराना पत्थर से बना है, ठीक है। वैसा जगह जो पुराना पत्थर से बना है क्या कहलाता है? पूरा पाषाण। इसे 3 भाग में बांटा जा सकता है। कितने भाग में बांटा गया है बाबू? 3। एक है आरंभिक, दूसरा है मध्य, तीसरा उत्तर, ठीक है। पूरा पाषाण युग जिस काल में पत्थर का प्रयोग किया जाता था, जिस काल में पत्थर का प्रयोग किया जाता था उस काल को पूरा पाषाण काल कहते हैं। अब आपको तुरंत लिख लेना चाहिए, देर करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। वैसा काल जिस काल में पत्थर का उपयोग किया जाता था, जिस काल में पत्थर का उपयोग किया जाता था उस काल को पूरा पाषाण कहते हैं। पूरा पाषाण काल मानव के उद्भव एवं विकास का काल है। पूरा पाषाण कैसा काल बाबू? मानव के उद्भव का काल है। कैसा काल? मानव के उद्भव का काल है। मानव के प्रारंभिक काल के विषय में जो पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं उसमें पाषाण निर्मित उपकरणों की अधिकता के कारण ही इसे पूरा पाषाण काल कहा जाता है। वैसा काल जिसमें पत्थर के उपयोग होते थे, पत्थर के साक्ष्य मिलते थे, पत्थरों से शिकार किया करते थे, उस तमाम काल को पूरा पाषाण काल कहते हैं, ठीक है। पूरा पाषाण काल जो है वो 20 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है। 20 लाख काल से लेकर 12,000 काल को आरंभिक काल कहा जाता है। याद रखना है बाबू, 20 लाख से 12,000 पहले के काल को आरंभिक काल कहते हैं। कौन काल? आरंभिक काल कहते हैं। अब है मध्य पाषाण काल।
12,000 से 10,000 के बीच के काल को, ठीक है, पर्यावरणीय बदलाव मिला है, इस काल को मध्य पाषाण काल कहते हैं। 12,000 से 10,000 के बीच के काल को क्या कहते हैं? मध्य पाषाण काल कहते हैं। इसमें पर्यावरण बदलाव हुआ, ठीक है, धरती पे एस्टेरॉइड गिरी थी और डायनासोर का अंत भी हुआ था, ठीक है। नव पाषाण काल 10,000 साल पहले से अगले युग की शुरुआत तक, ठीक है, यानी कि अब तक जो माना जाता है वो नव पाषाण काल है, ठीक है। पाषाण काल के प्रकार समझ गए आप लोग? चलिए इसको थोड़ा सा आप ऊपर करिए। तो पाषाण काल के प्रकार जान गए। भारतीय पुरातत्वविद, पुरातत्वविद का मतलब हुआ भारतीय वैज्ञानिक या दुनिया की वैज्ञानिक ने अध्ययन किया। क्या किया? वो अध्ययन किया और सुख सुविधा को देखा। किसको देखा? सुख सुविधा को देखा। उसके दृष्टि से पाषाण काल को 3 भाग में विभाजित किया, ठीक है, और विभाजित किया जा सकता ऐसा उन्होंने बताया। नंबर 1 पूरा पाषाण काल, ठीक है। पूरा पाषाण काल जान गए कि वैसा काल जिसमें पत्थर के औजार का उपयोग किया जाता था, चाहे वो फल तोड़ने के लिए, जानवरों को मारने के लिए, भोजन व्यवस्था करने के लिए, रोटी व्यवस्था करने के लिए, कपड़ा व्यवस्था करने के लिए, चाहे जो भी हो, वो तमाम पत्थर का इस्तेमाल होते थे। पूरा पाषाण काल आता है, ठीक है। इसका काल बताया गया 20 लाख साल से लेकर 12,000 साल तक के काल को हम पूरा पाषाण कहते हैं, ठीक है। वही यहाँ पे आया 12,000 साल से लेकर 10,000 साल के बीच के काल को मध्य पाषाण कहते हैं। इसमें क्लाइमेट चेंज हुई है, पर्यावरणीय बदलाव हुआ। कैसा बदलाव? पर्यावरणीय बदलाव हुआ। नव पाषाण काल 10,000 साल से लेकर अब तक के काल को नव पाषाण काल में रखा गया है, ठीक है। चलिए आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए पूरा पाषाण काल के साक्ष्य को देखते हैं। पूरा पाषाण काल मानव के तकनीकी विकास का काल है। बाबू किसका काल है? मानव के तकनीकी विकास का काल है। इस काल का समय मान दीर्घकालीन मतलब लंबे कालीन था। कैसा कालीन? दीर्घ का मतलब लंबा, बड़ा, ठीक है। इस सुदीर्घ काल में धीरे धीरे अनेक तकनीक परिवर्तन घटित हुआ। इसमें अनेक प्रकार की घटनाएं घटी और चेंजेस हुआ क्लाइमेट। इस तकनीकी परिवर्तनों और एवं कालक्रम आदि को ध्यान में रखते हुए पुरातात्विक उत्खनन से प्राप्त पाषाण उपकरण के अध्ययन के पश्चात पूरा पाषाण काल को पुरातत्ववेत्ताओं ने मतलब वैज्ञानिकों ने, ठीक है, इसको विभाजित किया है, ठीक है। और देख सकते हो बाबू कि ये पत्थरों का ये साक्ष्य मिला। इस तरह के आखेटक मनुष्य जो है औजार बनाया करते थे पत्थरों का। यही पाषाण काल का निम्न उदाहरण है और निम्न, ठीक है, साक्ष्य है। इसी साक्ष्य के द्वारा हमें पता चला। दूसरा है निम्न पूरा पाषाण काल। कौन काल? निम्न पूरा पाषाण काल। निम्न यानी कि मध्य, निम्न मतलब निचली स्तर का पाषाण काल। इस काल के विषय में बाबू, इस काल के विषय में सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अनुसंधान का प्रारंभ फ्रांस से हुआ है। बाबू व्यवस्थित रूप से कहाँ प्रारंभ हुआ? फ्रांस में। कहाँ हुआ बाबू? फ्रांस में। इसीलिए फ्रांस में प्रचलित प्रागैतिहासिक शब्दावली को मानक के रूप में स्वीकार किया जाता है, ठीक है। फ्रांस में मिला था, इसीलिए प्रागैतिहासिक बहुत प्रचलन में है। फ्रांस में पूरा पाषाण काल के प्रथम सोपान के लिए निम्न पूरा पाषाण काल शब्द का प्रयोग भी किया गया है, ठीक है। याद रखना है पूरा पाषाण काल का साक्ष्य कहां से मिला? फ्रांस से मिला। कहां से मिला? ठीक है, उसको प्रथम सोपान भी कहा जाता है। पूरा पाषाण काल के प्रथम सोपान किसे कहते हैं?
फ्रांस को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मध्य पुरापाषाण काल। मध्य पुरापाषाण काल का एक प्रमुख पुरातात्विक लक्षण यह है कि इस काल के अधिकांश पाषाण उपकरण प्रायः फलक निर्मित है। ठीक है, ऐसा प्रतीत होता है कि विविध तैयार किए गए क्रोडों से फलक निकालने की परंपरा का सर्वप्रथम विकास, ठीक है, तत्कालिक विश्व के उत्तरी परिक्षेत्र में हुआ। इसमें उत्तरी अफ्रीका तथा, ठीक है, अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका आएगा बाबू, अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया से लेकर पश्चिमी मध्यवर्ती पूर्वी यूरोप के क्षेत्र सम्मिलित माने जाते हैं। मध्य पाषाण काल में कई देश मिल गए, कई देशों में, कई महादेशों में, महाद्वीपी में इसका साक्ष्य मिलना शुरू हो गया था। ठीक है, उसी तरह जो है उच्च पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल जो है पूर्ववर्ती है। कैसा है बाबू? पूर्ववर्ती पुरापाषाणिक काल की तुलना में उच्च पुरापाषाण काल अथवा श्रेष्ठ पाषाण काल के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त हुआ। ठीक है, इसके विषय में अधिक जानकारी प्राप्त हुआ है। पाषाण उपकरण के निर्माण की तकनीकी प्रगति मानव के शारीरिक सांस्कृतिक विकास की दृष्टि से यह काल अत्यंत उल्लेखनीय है। यानी कि इसमें मनुष्य के वृद्धि और विकास हुआ है। इसमें हुआ बाबू उच्च पाषाण काल में। कौन पाषाण काल? ठीक है, कलात्मक अभिरुचि अभिव्यक्ति के काल भी इसे माना जाता है। इस काल में मनुष्य का डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, यूरोप के अनेक क्षेत्र तथा पश्चिमी एशिया में अप्रत्यक्ष संघात निर्मित पतले और समांतर पार्श्व काल ब्लेड इस काल की उपकरण परंपरा के प्रमुख तत्वों के रूप में सामने आया। ब्लेड का खोज भी इसी में हुआ और ब्लेड जो है बनाए जाने लगी थी। ठीक है, काटने के लिए कुछ कुछ वस्तु के लिए ब्लेड का तकनीक आया। फिर चाकू, फसूल, अब बहुत सारी तकनीक आ गए जिससे हम फलों को, सब्जियों को काटते हैं और खाते हैं। ठीक है, ब्लेडों का निर्माण नालिका युक्त क्रोडों से प्रायः किया जाता है। मतलब नालिका के आधार पर बनाया गया। बहुप्रयोग जनीय उपकरण का स्थान अत्यंत विशिष्ट प्रकार के उपकरण ले लिया है। आज जो है ब्लेडों के स्थान बहुत सारे उपकरण ले चुका है। ठीक है, इस तरह जो है अब बात आया गिरमिटिया मजदूर था या ब्यूरिन इस काल का एक अत्यंत विशिष्ट किस्म का उपकरण माना जाता है, जिसका उपयोग हड्डी, सींग, हाथी के दांत, बाबू किसका उपयोग? हड्डी, सींग, हाथी के दांत और लकड़ी आदि के तराशने, नक्काशी एवं छेद इत्यादि करने के लिए किया जाता था। बहुत सारे उपयोग में आने लगे थे वस्तु। ठीक है, धीरे धीरे जो है लोहे के औजार आना शुरू हो गया था। तो आई होप कि आप लोगों को प्रारंभिक काल समझ में आ गया होगा। ठीक है, प्रारंभिक के साथ साथ पुरापाषाण काल भी समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और फिर हम नेक्स्ट चीजों को समझेंगे। धन्यवाद।